अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहज़ाब और बनु क़ुरैज़ा की जंगों से फ़ारग हुए ही थे कि कबीला खदरज के कुछ नौजवानों ने सलाम बिन अल हकीक के बारे में इजाज़त चाही कि आप इजाज़त फ़रमाएं, हम उनको कत्ल करना चाहते हैं। सलाम बिन हकीक एक बहुत बड़ा यहूदी था जो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देता, इस्लाम के ख़िलाफ़ दकीक हमले करता और मक्के के मुशरिकों को और इस्लाम के दुश्मनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ उबारता था। इससे पहले काब बिन अशरफ को कबीला औस के कुछ लोग मोहम्मद बिन मुसलमा की क़यादत में कत्ल कर चुके थे। तो इसलिए अब कबीला खदरज ने ये सोचा कि जिस तरह कबीला औस के लोगों ने यहूदी काब बिन अशरफ को मारा था, कत्ल किया था, इस तरह हम भी कोई अपने नाम एजाज़ कर लें। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम सलाम बिन हकीक को ठिकाने लगा सकें। वो चूँकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने खुब से बातिन का मुज़ाहरा करता रहता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उससे बहुत तकलीफ़ थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। इस तरह वो 4-5 आदमियों पर मुश्तमिल एक दस्ता अब्दुल्ला बिन अतीक की क़यादत में इस काम के लिए रवाना हुआ। जब वो वहाँ पहुँचे, अब ये मुसलमानों का ये दस्ता वहाँ पहुँचा तो शाम हो चुकी थी और यहूदी किला बंद हो रहे थे। यानी कि शाम को वो जब किले में जाते तो बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता। तो इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक अपने साथियों से कहने लगे कि आप यहाँ रुकें, मैं कोई हीला बहाना करके किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किला के दरवाज़े के सामने जाकर एक साइड पे होकर अपने सर पर कपड़ा डालकर इस तरह बैठ गए कि जैसे कोई आदमी क़ज़ाए हाजत के लिए बैठा होता है। तो जब किला के दरबान की नज़र उन पर पड़ी तो उसने उसको पहचानने से इनकार किया, इसलिए उसने बुलंद आवाज़ से कहा कि तू जो कोई भी है जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, वरना मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगा। तो यही वो सुनना चाहते थे। चनाचे अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरी तौर पर उठे और जल्दी से किला के अंदर दाखिल हो गए और एक जगह पे जाके छुप गए। और उसके बाद काफ़ी देर गुजरने के बाद वो जो दरबान था उसने किले का दरवाज़ा बंद किया और चाबियाँ एक खूंटी के साथ टांग दी। तो सलाम बिन हकीक जो था वो ऊपर के बालाखानों में रहता था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक उसकी तलाश के लिए ऊपर चले गए। तो उसने काफ़ी कमरों में देखा, वो कहीं नज़र ना आया। फिर एक कमरे में वो उसे नज़र आ गए, उनको नज़र आ गए। तो उन्होंने बहाने से उनको बुलाया। चूँकि अंधेरा था, ना तो उसकी जगह को ट्रेस कर सके ना उसे पहचान सके, तो इसलिए उन्होंने बहाने से उनको आवाज़ दी कि अबू राफ़े। तो उसने कहा हाँ कौन है। तो जब वो बोला तो उस आवाज़ की समझ पर अब्दुल्ला बिन अतीक लपके और फ़ौरन हमला कर दिया। तो अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं कि एक तो मैं ज़हनी तौर पर थोड़ा अपसेट था और दूसरा अंधेरे की वजह से मैं सही तरह अंदाज़ा ना कर सका और मेरा तलवार का वार जो था वो खाली गया और वो अबू राफ़े सलाम बिन अकीक जो था वो बच गया। सुलेमान बिन अकीक की जो कुनियत थी वो अबू राफ़े थी और उसको इसी नाम से जाना और पहचाना जाता था। तो इस तरह अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं कि मैं एक साइड पर होकर छुप गया।
2-4 मिनट के बाद जरा थोड़ा सा मामला रफा दफा हुआ तो मैंने फिर उसको आवाज़ बदल कर पुकारा और कहा कि ए अबू राफ़े, ये कैसी आवाज़ें थी? तो उसने कहा कि तेरी माँ तुझे गुम पाए, मुझ पर तलवार से किसी ने हमला किया है। तो जब वो बोला तो उसकी ट्रेस जो पोजीशन थी वो ट्रेस कर ली, तो उस लोकेशन के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक ने उस पर हमला कर दिया। तो वो ज़ख्मी होकर गिरा। तो अब्दुल्ला बिन अतीक ने अपनी तलवार उसके सीने पर रखकर ऊपर से दबाया, तो वो उसका पेट फाड़ती हुई दूसरी तरफ चली गई। इस तरह वो काफिर जो था वो कत्ल हो गया। तो अब्दुल्ला बिन अतीक अपने साथियों के पास पहुँचे तो इसी भाग दौड़ में उनका पाँव किसी गलत जगह पर पड़ा और वो गिर गए, जिससे उनकी पिंडली की हड्डी जो है वो टूट गई। और उनके साथियों ने इसी हालत में उनको उठाकर वो ले गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुँचे तो उनको बताया गया कि हम इस तरह अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, अलबत्ता अब्दुल्ला बिन अतीक को चोट लगी है, वो ज़ख्मी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसकी चोट वाली जगह पे हाथ फेरा और दुआ की और वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो गया। और इस तरह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दस्ता रवाना किया मोहम्मद बिन मुसलमा की क़यादत में नजद की तरफ। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ दुश्मनों को जब पता चला तो उन्होंने सरपट बाँधकर पहाड़ों पर पनाह ले ली और कोई भी उनके हाथ ना आया। तो वो वापसी के लिए आ रहे थे कि रास्ते में समामा बिन उसाल से मुठभेड़ हो गई। तो उन मोहम्मद बिन मुसलमा और उसके साथियों ने समामा बिन उसाल को गिरफ़्तार कर लिया और मदीना में ले आए और मस्जिद नबवी के पिलर के साथ उसको बांध दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। असल में जो समामा बिन उसाल था वो मुसैलमा कज़्ज़ाब के कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए आया था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी गई तो आप तशरीफ़ लाए और उनसे पूछा कि हाँ समामा, सुना क्या हाल है, तू क्या चाहता है? तो उसने कहा कि मेरा हाल तो ठीक है और मैंने क्या चाहना है आपके इख्तियार में है। अगर आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो मेरा बदला लेने वाले पीछे मौजूद हैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आप मुझ पर एहसान करेंगे। तो उन्होंने ये बातें काफ़ी तुर्श लहजे में कही थी। तो सहाबा को इस बात का बहुत गुस्सा आया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खामोशी का इशारा किया। तो उनकी बातें ये बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चल दिए। फिर दोबारा किसी वक्त आप आए, उनसे पूछा कि समामा अब क्या इरादे हैं? तो उन्होंने भी कहा कि मेरा वही इरादा है कि जो दुश्मन के साथ दुश्मन करता है आप भी कर दो, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा खून सुखा रहे हैं। तो उसने फिर इसी तुर्श लहजे से बात की। तो तीसरे दिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पूछा कि समामा अब क्या हाल है? तो उसने फिर उसी अंदाज में जवाब दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि समामा मदीने के बारे में तुम्हारा क्या ज़हन है? तो उसने कहा कि मदीना का जो शहर है वो मुझे उससे बहुत नफ़रत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो उसने कहा कि आप भी मेरे लिए काबिल नफ़रत हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए अपने सहाबा से कहा कि आप इनको छोड़ दो। सहाबा को बहुत गुस्सा आया, करीब था कि वो उस पर पल पड़ते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोकने पर वो रुक गए और आपके हुक्म पर समामा को छोड़ दिया गया। तो समामा जब उधर से निकला तो बाहर जाके एक कुएं पर गुस्ल किया। तो गुस्ल करने के बाद अभी वो जाने ही वाला था कि उसके दिल में एक सोच उभरी कि ये कैसा आदमी है कि मैं उसके यहाँ कैदी था, मैं उसका मुजरम था और वो मुझे इंतहाई प्यार और शफ़क़त भरे लहजे में मेरे साथ बात करते रहा और मैं उसे काट खाने वाले लहजे में बात करते रहा। तो अगर वो चाहता तो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता था, सज़ा भी दे सकता था, कत्ल भी कर सकता था। तो उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा। तो मैं उसके साथ जो मेरा रवैया था वो सही नहीं था। तो मुझे तो लगता है कि ये कोई इतने अखलाक का मुजाहरा जो है वो एक नबी ही कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो यही बातें सोचकर वो वहाँ से वापस हुआ और मस्जिद नबवी की तरफ चल दिया।
तो जब वो वापस आ रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा कि हजूर सुमामा आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने दो। जब सुमामा बिन असाल आपके पास पहुँचे तो आपने पूछा कि हाँ सुमामा कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा कि हजूर मैं मुसलमान होने के लिए आया हूँ, आप मुझे मुसलमान कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बैत ली, उनको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गए। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सुमामा अब बता मदीने के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो उसने कहा कि खुदा की कसम आज से पहले मुझे मदीने से बड़ी नफ़रत थी, लेकिन आज के बाद मुझे मदीना जितना प्यारा है, इतना प्यारा दुनिया का कोई मकाम नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे बारे में अब तेरा क्या ख्याल है? तो उसने कहा कि हजूर इससे पहले मुझे आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब आपका चेहरा जो है वो मुझे चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत और महबूब नज़र आता है। अब मेरा दिल करता है कि मैं आपका दीदार और ज़ियारत करता ही रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फरमाया कि अब क्या इरादे हैं? तो उसने कहा कि हजूर मैं उम्रा की गरज से आया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दी कि ठीक है आप जाओ उम्रा करो। तो जब वो उम्रा करने के लिए मक्का पहुँचे तो मक्के वालों को पता चला कि सुमामा मुसलमान हो गया है। तो उन्होंने उनको ताने दिए कि सुमामा तुमने बहुत गलत किया है। तो सुमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि देखो मैंने कोई जान के खौफ से या डर कर इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि मैं तो बहुत सख्ती करता रहा और वो बहुत नरमी करते रहे और मैंने खुद सोच समझ कर अपना अच्छा भला बुरा भला सोचकर फिर ही इस्लाम कबूल किया है। लेकिन वो काफ़िर नहीं मान रहे थे, वो यही कह रहे थे, रेट लगा रहे थे कि तुमने डर कर इस्लाम कबूल किया है। तो फिर हज़रत सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर आपका यही मौक़िफ़ है तो फिर ठीक है यही रहे, जैसे भी है मैं मुसलमान हो गया हूँ, आपने जो करना है कर लो और अब आपको मैं अपने इलाके से गंदम का एक दाना भी नहीं भेजूँगा। चुनांचे उसने वहाँ जाकर गंदम भेजना बंद कर दी और मक्के में कहद का सा समा हो गया। जब मक्के वाले काफ़ी तकलीफ़ में आए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा कि हजूर क़राबत के हवाले से हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप सुमामा बिन उसाल को ख़त लिखें कि वो हमें गंदम भेज दे, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको ख़त लिखा जिससे सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गंदम भेजनी शुरू कर दी, जिससे मक्के वालों का ये मसला हल हुआ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु लहियान की तरफ निकले। ये वही कबीला था जिसने मकाम रजी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा को धोखे से शहीद कर दिया था। तो आका अलैहिस्सलाम उनका बदला लेने के लिए वहाँ आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो दुश्मन को पता चल गया और वो वहाँ से भागकर पहाड़ों पर चढ़ गए और इस तरह महफूज रहे। तो आका अलैहिस्सलाम वहाँ 2 दिन ठहरने के बाद वापस तशरीफ़ लाए। तो इस तरह इसके अलावा भी आका अलैहिस्सलाम ने 8-10 जो मुहिमें थीं, ग़ज़वे और सरिये वहाँ भेजे और कुछ भाग गए और कुछ को उन्होंने मुती किया और बाज़गुज़ार बनाया। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के आसपास मक्के तक जितने भी लोग थे सबको इस्लाम के मती कर लिया। कोई भी ऐसा शख्स, ऐसी जमात, ऐसा गिरोह, ऐसी कौम नहीं थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई कदम उठा सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद मदीना में तशरीफ़ लाए। तो इसके बाद जो बनु मुस्तलिक का एक ग़ज़वा हुआ है जिसमें बहुत से वाक़यात हुए हैं और उस पर हम आइंदा प्रोग्राम में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।